हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत है? आशिक भाई कैसे हैं आप? शेख शेख फुरकान भाई कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं, वीडियो ऑडियो सब बिल्कुल ठीक चल रही है? वालेकुम सलाम इमरान भाई, क्या हाल है सर आपका? शेख साहब ज़बरदस्त हैं। आशिक अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके हैं मेरे दोस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वीडियो वगैरह सब क्लियर है, सब सही चल रहा है? सॉरी यार, आजकल मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ ऑफिस में। मैंने 2-3 दफ़ा आप लोगों को बताया है। मैं जो वीडियो भी बना रहा हूँ वो भी बस फॉर टाइम बीइंग ही बना रहा हूँ। क्यों, क्वेश्चन आए थे 2-3 आज, तो उसमें मैंने समझा कि मैं ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ चीज़ें। तो मुझे ये बताएं, वालेकुम अस्सलाम सादियों, कैसे हैं सब? मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो गोल्ड है ये क्या करेगा? एनीवन, कोई भी बंदा बताना चाहेगा कि ये गोल्ड क्या करेगा? अच्छा जी, शेख फुरकान भाई का कहना है, यानी बिलाल भाई का कहना है कि वो नीचे गिरेगा। बिलाल भाई कैसे हैं सर जी? क्या बना देख लें, कल हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज करेगा। कैसा चल रहा है सर जी आपका? यार बस मैं आजकल ना काफ़ी फंसा हुआ हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। काफ़ी फंसा हुआ हूँ जिसके चलते हुए ना मैं नहीं कर पाया ना चीज़ें। आज इवन मैंने एक ट्रेड ली थी, उसको भी मैंने 45 पे बंद कर दिया। 2037 पे मैंने बाय किया था बिलाल भाई, और 45 पे मैं निकल गया था क्योंकि मुझे ना, मैं चार्ट नहीं देख रहा था, जस्ट सेंटिमेंट से ही मैंने निकला। माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल भाई, छा गए हो तो सही सर। माशाल्लाह। नहीं, मैंने ली है ट्रेड, लेकिन मैं बस $7-8, बल्कि $60 की मूव ले सकूं, तो माशाल्लाह आप अच्छे रह गए। कहाँ से सेल में बैठे हैं बिलाल भाई, बताइएगा। जी इमरान भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखें, ये डिपेंड नहीं करता कि एक मिसाल है, वेरी गुड बिलाल भाई, बहुत अच्छा आ गए हो तो सही। ये डिपेंड नहीं करता कि ये जो चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे कि रेट होल्ड होंगे या कट होंगे। मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बताया था कि आज जो इम्पोर्टेंट है ना बिलाल भाई, आप आपके लिए सच में एक नई चीज़ मुतारिफ करवा रहा हूँ, आप काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे। जो मैंने सॉरी, वीडियो में बताया ना कि पिछले 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, वो मैंने कहाँ से देख के बताया? वो मैंने इस वेबसाइट से देख के बताया भाई, जस भाई साहब, ये वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट इस वेबसाइट से पता चला है। कैसे आप देखें, ये ना मैं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया। 1 मिनट। अच्छा, वो अपडेट हो चुकी हैं, ये देखें। बिलाल भाई आपको नजर आ रहा है, इमरान भाई आपको नजर आ रहा है?
ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखें, मैं आपसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें सर, ये वेबसाइट है, ठीक है, और इसको पढ़ें आपको पता चलेगा कि ये जो रेट हाइक हुआ है ना, ये पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ये जो बाबे हैं ना, पॉवल साहब, इन्होंने। अगर हमें, यार मैं मैं दरअसल देख लूं वीडियो कैसे चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा मसला आ रहा वीडियो में। अच्छा, थोड़ा सा मसला आ रहा, खैर जो भी है, लेकिन आपको, आप ये पढ़ें बिलाल भाई, इस वेबसाइट को अपने वो जो फेवरेट है ना उसमें कर लें, ठीक है। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स जो है ना, आप इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर हम ये देखते हैं, द फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू कीप द फेड रेट्स अनचेंज्ड एट अ 23 years of a high of 5.25 to 5.50 for a fourth consecutive meeting today, ठीक है। But the focus will be on any indications regarding the timing and pace of interest rates reduction in 2024। वालेकुम अस्सलाम बाबू, कैसे हैं? तो सर जी, इससे हमें, यानी ये चीज़ आपने देखना है कि बेसिकली हमें ये तो पता है कि रेट होल्ड होंगे, ये तो हमें पता चल गया है कि रेट होल्ड है या रेट कट होगा। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो मेन चीज़ क्या है कि हमने ये देखना है कि उसकी पेस, उसकी रफ्तार क्या होगी, ठीक है। हमने ये देखना है कि आया कि वो रेट कट मार्च से करेंगे या वो अगले महीने से करेंगे या उससे अगली मीटिंग में करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमने अपनी डायरेक्शन किससे लेनी है, हमने ये पेस से लेनी है। इसलिए उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। यार ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सर जी, ये वही वेबसाइट है ना, मैंने ये काफ़ी दफ़ा बताई है, आप गैर हाजिर थे इसलिए आपने नहीं देखी। ये देखें, गूगल पे लिखें ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप आपको मैं आज इस वेबसाइट का नज़ारा कराता हूँ बिलाल भाई, देखें। ये वेबसाइट आपने ओपन कर ली, सबसे पहली हेडलाइन, हेडलाइन ही हमारे रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये सारा वो बता देगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में। इसके बाद अगर आप सबसे नीचे आ जाते हैं ना, अगर होम पे जाके सबसे नीचे आते हैं ना, तो ये आपको बहुत इजीली एक कंट्री जैसे कि यूएस है, उसका जीडीपी दिखा रहा है, उसकी जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहा है, इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट दिखा रहा है, जॉबलेस है। यानी जितने मेजर आपके इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये वेबसाइट आपके लिए हर कंट्री को सेपरेट करते हुए आपके लिए ये चीज़ें निकाल के रख देती है। ठीक है, समझ आ गई बिलाल भाई? बताइए प्लीज। अमीना, लक्ष्मण कैसे हो भाई? बिलाल भाई समझ आ रही है यार? वीडियो वगैरह सही चल रही है? मुझे वीडियो की बड़ी टेंशन रहती है।
हाँ जी, इसको ज़रा देखा करें, रोज़ की जो अपडेट्स होती हैं ना, इस पे चेक किया करें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह इससे। और दूसरा, आपको मैंने कहा था कि ये जो फाइनेंशियल जूस है ना, इस पर भी अपना अकाउंट बना लें। आप किस-किस ने अकाउंट बनाया हुआ है इस पे, प्लीज़ बताएँ ज़रा मुझे? किस-किस मेरे भाई ने बनाया हुआ है? अच्छा ना, दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, हर बंदे को इस पे अकाउंट बना लेना चाहिए। ओके, दैट मीन कि हम यहाँ से ट्रेडिंग का डायरेक्शन ले सकते हैं, राइट भाई? इमरान खान भाई देखें, इससे हम बिल्कुल आइडिया ले सकते हैं फंडामेंटली कि बेसिकली न्यूज़ क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप ये देख सकते हैं कि ये देखें कि ये जो वेबसाइट है ना, इस पे जितनी मेजर न्यूज़ है वो आपको मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये रेट्स हैं आज, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पर 420 भाई, आप अपना नाम मेंशन कर दें यार, मैं भूल गया, सॉरी। जॉन नाम तो नहीं है आपका? अच्छा जी, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पर आप जाएं, इस वेबसाइट पर, ठीक है? इस वेबसाइट पे आप ये देखें कि सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी ना, वो आज की न्यूज़, आज के डाटे के रिलेटेड है। मैंने जो आज 23 साल का अपनी वीडियो में जिक्र किया था, वो भी मुझे इसी से ही पता चला। अभी वीडियो ठीक है? अभी वीडियो ठीक है? मुझे ये बताएं, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, गोल्ड अप और डाउन? देखो लोकल बॉय, गोल्ड जो है ना, वो ऑलमोस्ट अपनी मूव दे चुका है, ठीक है? पहले ये बताएं, वीडियो सही आ रही है मेरी? होगा क्या? अच्छा जी, वीडियो सही है। होगा क्या कि ओके लोकल बॉय, एक मिनट सिर्फ। देखो लोकल बॉय, आप ये देख सकते हैं, मेरा जो चार्ट है, गोल्ड का जो चार्ट है, उस पे ये देखें कि ये जो इसने मूव दी है ना, टू टू एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। नंबर वन है कि ये 2045 को टच करे और वापस जाए, ठीक है? नंबर टू है कि ये 2042 को टच करे, ये ऊपर जाए। मैं आपको सेल का इसलिए नहीं कह रहा, वैसे बिलाल साहब है मेरे दोस्त, बड़े मेरे भाई, उन्होंने इनको सेल किया हुआ है, वो एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। लेकिन जो मैं इसको देख रहा हूँ ना, जो मेरा यानी मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही हमारे पावल साहब आके डोविश होंगे ना, डोविश यानी वो कहेंगे कि हम मार्च से, मई से, जब भी ये इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट मीटिंग है, तो हम उसको रेट कट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये गोल्ड को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है, मैंने जो वीडियो में बताया आप लोगों को कि ये जो है ना, ये 23 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। कैसे पता चला?
मैंने आगे भी वेबसाइट बताई है, वो वेबसाइट है ये वाली। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। मैं अगर ये फेड टू कीप रेट्स स्टडी इस पे करता हूँ क्लिक, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि द फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू कीप द फेड फंड्स रेट अनचेंज्ड एट अ 23 years हाई ऑफ 5.25 से 5.50 बेसिस पॉइंट्स तक। तो एक्सपेक्टेशंस, अब ये एक चीज है। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, किसने क्वेश्चन किया था? लोकल बॉय। लोकल बॉय, आर यू देयर? अब हम आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये जो चीज है ना, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको भाई? प्लीज मुझे बताइए। ये जो चीज होती है ना, देखें किधर है यार ये। आपकी जीडीपी ग्रोथ का जो डाटा है वो पिछले 3 से 4 मंथ जो आया है वो पॉजिटिव आया है, वो अच्छा डाटा आया है। यानी आपकी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो चीज़ें मिल रही हैं वो अच्छी बन रही हैं। अब मैं आपको पढ़ी लिखी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? सर नो विजन नहीं समझ आ रही सर, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा जी। तो क्या हो रहा है कि जीडीपी का डाटा अच्छा मींस आपका वो है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। ठीक है, विच इज आल्सो हाई। इंटरेस्ट रेट हाई है, जीडीपी अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो आप इन्फ्लेशन भी देख लें सर। आपका इन्फ्लेशन का रेट जो है वो हमेशा लो आ रहा है, जो कि ये इंडिकेशन करता है कि डॉलर में स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से गोल्ड पिछले 1 महीने से रेंज कर रहा है। यार वीडियो नहीं आ रही, ओ शिट। अच्छा, मोहम्मद शफीक भाई का कहना था नो विजन। यार वीडियो क्यों नहीं आ रही? इधर से तो सब ओके है। अभी देखिएगा प्लीज, अभी आ रही है? चले जी, आ रही है। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जीडीपी आपका पॉजिटिव है। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट आपका अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। इसी तरह आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो अपने लोएस्ट, यानी वो हमेशा ही लो आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बताती हैं कि आपकी कंट्री में स्ट्रेंथ है, आपकी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, आपका डॉलर वीक नहीं हुआ जैसे हम तसव्वुर कर रहे थे कि भाई ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, बट इट्स नॉट। राना इमरान खान, आई कैन सी फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स। नहीं समझ आई, यानी आप मेरी लाइव देख रहे हैं पिछले 10 मिनट से? तो सर थैंक यू सो मच। ठीक है। शफीक भाई, बिलाल भाई और क्या बाबू, इमरान भाई, आप सब दोस्तों को ये समझ आ रही है कि मैंने ये जो चीज़ कही है इसका पता चल गया है सर आपको कि जब ये तीनों चीज़ें आपकी, एक है जी आपका जीडीपी, वो वेरी गुड है। उसके बाद इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में है। तीसरा ये पॉइंट है कि आपका इंटरेस्ट रेट पिछले 3 दफ़ा और अब चौथी दफ़ा ये मज़ीद होने वाला है। तो ये सब मिलकर क्या बताते हैं कि डॉलर इज नॉट वीक, जैसा कि हम समझ रहे थे। अब होगा क्या? अब हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अभी 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट राना इमरान भाई, थैंक्स अ लॉट। अब होगा क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सब दोस्तों को, जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि जब भाई साहब आएंगे, भाई साहब तो नहीं वैसे अंकल ही हैं, जब वो आएंगे, बाबा जी आएंगे, बाबा जी आके कहेंगे
कि जी हम ना रेट कट करने जा रहे हैं मार्च में। ठीक है, मार्च 1 महीने बाद इनकी फिर एफओएमसी की मीटिंग है। किन किन दोस्तों को पता है कि एफओएमसी की मीटिंग्स जो हैं वो साल में कितनी होती हैं? एनीवन नोज? ये जो आ चुका है जॉन भाई, आई थिंक सो जॉन ही नाम है ना आपका, जॉन भाई, ये डाटा आ चुका है। ये रिजल्ट के बाद यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वाले। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं भाई साहब, शादियों क्या फोर, प्लीज बताइए। मुझे ये बताएं कि ये किस किस को पता है। अच्छा फोर नहीं, नहीं फोर नहीं है, 3 मंथ बाद होती है। नहीं जॉन भाई, 3 मंथ बाद नहीं होती। ये 3 मंथ बाद होती तो दिसंबर में, जो 13 दिसंबर को हुई थी, तो ये 31 जनवरी को कैसे हो गया फिर? अब ये एक्सपेक्टेड है मार्च को, तो मार्च को कैसे हो गया फिर? तो दिस इज नॉट, ये गलत कह रहे हैं आप। अच्छा और कोई भी बंदा बताए कि ये कब होती है, आपकी जो मीटिंग्स हैं ये कब होती हैं? जी सैफ भाई, वेरी गुड यार, माशाल्लाह, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त। ये 8 टाइम्स पर एनम, यानी नहीं नहीं बिलाल भाई, 8 बार होती हैं ये साल में। एफओएमसी 8 बार साल में मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट है ना, उसमें अगर ये रेट कट करने की तरफ चले गए, वालेकुम अस्सलाम, नहीं नहीं शादियों, 8 टाइम्स इन अ ईयर, तो मंथली नहीं होती जॉन भाई। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बिलाल भाई आपको स्पेशली, वो क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब हमने पेस देखनी है, जो कि हमने न्यूज़ में भी देखा। मैं आपको दोबारा न्यूज़ दिखा देता हूँ कि हमने ये चीज़ देखनी है कि इसकी रफ्तार क्या होगी, इस भाई साहब की रफ्तार क्या होगी, पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट रिडक्शन इन 2024। अगर ये बंदा कह देता है कि भाई हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको रेट कट देख रहे हैं, तो गोल्ड तो गया ऊपर। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव अपना शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, फिर गोल्ड ने ऊपर जाना है। बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह अगर इस भाई साहब ने, हमारे बाबा जी ने ये कह दिया कि हम डाटा डिपेंडेंट रहेंगे, हम इन्फ्लेशन के चक्करों में मजीद फंसे हुए हैं, हम इन्फ्लेशन को हाई रेट पे देख रहे हैं, तो हम डाटा डिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या होगा, फिर मार्केट इतना ज़्यादा नहीं हिलेगी। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ये रेट कट कब से स्टार्ट करेंगे। होल्ड तो हमने 3 बार देख लिया है, और ये अब फोर्थ बार भी होल्ड होने जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस है। अब एक्सपेक्टेशंस कहाँ से चेक करते हैं, शायद मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता हो, शायद किसी दोस्त को ना पता हो, तो ये उनके लिए जिनको नहीं पता है। ये एक वेबसाइट है, CME फेड वॉच टूल, आपने इस पे क्लिक करना है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि 11 मिनट रिमेनिंग है, और ये सेकंड चल रहे हैं। इसके बाद आपका वो सीन आ जाएगा। भाई साहब समझ आ रही है? यार फोन पता नहीं क्यों आ रहे हैं मुझे, 1 मिनट दीजिएगा जरा, मुझे फोन सुन आ रहे हैं, मैं जरा सुन लूं। यार एक काम आ गया, लेकिन 1 सेकंड।
सॉरी यार, मुझे ना दोस्त की कॉल आ गई थी इस वजह से। अच्छा यार, किस किस को सीएमई वेबसाइट का पता, प्लीज बताएं। किस किस बंदे को पता है सीएमई वेबसाइट का, वो बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन एफओएमसी यानी अभी ट्रेड करना चाह रहा है। कौन कौन अभी ट्रेड करना चाह रहा है और किस किस को ट्रेड चाहिए। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था बिलाल भाई, यार ये तो बड़ी मशहूर है ना। ये देखें, इसमें क्या है, ये 31 जनवरी को है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये 20 मार्च को है। फिर 20 मार्च को इसकी एक्सपेक्टेशंस हम देख लेते हैं। इसके बाद 1 मई को है। ठीक है, इसी तरह जून को है। तो ये सारी डेटें आ रही होती हैं ना। अभी ये देखें कि अगर हम मार्च को जाते हैं ना, तो मार्च को भी रेट कट के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने 54% लोगों ने कहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री में डिले होता है काफ़ी चीज़ें, फुरका यानी बिलाल भाई, आप ना इसको यूज़ करना सीखें, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये अभी ये देखें कि ये प्रॉपर आपको ना चीज़ें बता रहे होते हैं। ये हर चीज़ आपको यहाँ पे ना क्लियरली बता रहे होते हैं। वैसे मैं सुजेस्ट करूँगा कि ये जो है ना, ये बहुत ही वो होगा, वोलेटाइल हो सकती है ट्रेड। तो इसलिए मैं इसमें ना घुसना पसंद नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर आप दोस्त करना चाह रहे हैं ट्रेड तो नो इशू, आप लोग कर सकते हैं। 7 मिनट्स रिमेनिंग है, 7 मिनट, 7 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो है ना, आप ये देखें कि मैं क्यों कह रहा था कि रेट होल्ड होंगे, क्योंकि ये वोटिंग होती है। ठीक है, ये वेबसाइट जो है ना, ये वोटिंग होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही। और अगर आप ये चार्ट पर आए ना, ये डॉट प्लॉट, ये आप शायद जब, यार कल का तो हमने कुछ इतना इम्पोर्टेंट किया नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया अपलोड। कल का मुझे नहीं लग रहा था कि कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कल नहीं किया। लेकिन आप लोग कहेंगे मैं कर दूंगा, नो इशू। आप ये देखें कि ये 2024 है। ठीक है, तो 2023 में ये यहाँ पे था 5.5। अब 2024 के लिए सिर्फ 2 वोटर्स ने ये किया है इस इनके हक में। इब्राहिम अफरीदी भाई, देखें गोल्ड बाय, मैं कहूँगा बाय भी है, सेल भी है, दोनों ले लो ट्रेड्स। ठीक है ब्रदर, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कुछ पढ़ी लिखी चीज़ें, हम एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। देखो ट्रेड्स जो है ना, वो तो आप ले सकते हो जब आप सीख जाओगे। लेकिन अगर मैं अभी ट्रेड्स देनी शुरू कर दूँ ना, तो फिर आई थिंक सो मेरा यहाँ पे आके आप लोगों को बताना इट्स फजूल। तो मैं नहीं चाहता कि मैं फजूल कोई चीज़ें करूँ। क्यों अभी, ये देखें, मैंने आपको उस टाइम कहा था, क्या नाम है, किसी भाई ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने ये कहा था कि गोल्ड यहाँ से 2045 से बाय हो सकता है, 2042 से हो सकता है, 2039 से हो सकता है। क्यों, इसकी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये बुलिश
है, बुलिश ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि ये जो, एक मिनट यार, आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये वाली, तो ये हाई बनता है, उसके बाद हायर हाइज बनता है, फिर हायर हाइज बनता है, फिर हायर हाइज बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, गोल्ड आई थिंक सो बाय में है। लेकिन क्योंकि ये अभी जो है स्टेटमेंट है एफओएमसी की, उसके बाद एफओएमसी की स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि जब बाबा जी बोल रहे होंगे ना, तब भी मार्केट वैसे रिएक्ट कर रही होगी। हमने पिछले आधे पौने घंटे से यही डिस्कस किया है कि हमने दरअसल उसकी स्पीच को देखना है। हमें ये पता है कि ये रेट जो है वो अनचेंज ही रहेगा। उसकी क्या रीज़न है कि हमने मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके देख लिया है। ये एक वेबसाइट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पिछले 23 साल में ऐसा नहीं हुआ, जो पॉवल साहब ने कर दिया है, ये उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद ये अनचेंज रहेगा, इसे हमने सीएमई वेबसाइट पे भी जाके देख लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है ब्रदर, कि क्या वो मैनिपुलेट करता है? वो अगर ये कह देता है कि हम रेट बढ़ा सकते हैं, फिलहाल हम रेट होल्ड कर रहे हैं लेकिन हम रेट बढ़ा सकते हैं, हम डाटा डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो फिर गोल्ड तो सेल जाएगा। ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी एक मूव कैच कर ली थी 2037 से 2045 तक, दैट इज इनफ फॉर मी। अभी तो बस मैं मार्केट का रिएक्शन देखने आया हूँ आप लोगों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मार्केट का रिएक्शन देखो। बात समझ रहे हो आप? दैट इज माई यू नो मेन जो चीज़ है ना, वो यही है कि मैं आप ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मार्केट अब रिएक्ट करेगी, हमने उस पर काम करना है। हमने ये देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा मुझे फेडरल रिजर्व की वीडियो ऐड करनी है। अच्छा यार, फेडरल रिजर्व जो चैनल है उस पे चले जाइएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये लाइव है। जैसे ही 11 बजेंगे, ठीक है, तो पावल साहब आ जाएंगे। ठीक है, वो अपनी स्पीच देंगे। आपने ना उसको ज़रा गौर से देखना है। ठीक। अच्छा यार, इसकी ना मुझे वो कर लेने दो, रुक जाए। क्यों, हम साथ में ना इसको भी देखेंगे कि ये क्या रिएक्ट करेगा। बाकी चीज़ें तो हम देख रहे होंगे। अच्छा बिलाल भाई, आप चले गए थे, खैर कोई नहीं। ये 3 4 5 वेबसाइट जो है ना, प्लीज़ आप चेक कर लें। चार्ट ओपन करके टीच करें। जी भाई, मैं करता हूँ, क्यों नहीं करता। आज बेसिकली टीच करने का जो है ना, वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमने जो चीज़ें देखनी है ना, अभी हमने सिर्फ ये देखना है, 1 मिनट बाकी है और हमने अपना फाइनेंशियल जूस ओपन कर लिया, बल्कि 10 सेकंड बाकी हैं। लेट्स सी क्या होता है भाई। 10 सेकंड रिमेनिंग है और ये 10 सेकंड भी कंप्लीट हुए। ओ भाई आ जाओ, रिजल्ट यार इसने भी डिले कर दिया आज।
जी, आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम हुआ जो हम कह रहे थे कि उन्होंने रेट जो है ना वो होल्ड ही किए हैं। ठीक है। तो अब हम गोल्ड की मूवमेंट को देखते हैं कि क्या होता है। ज़ीशान भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान भाई आप कैसे हैं सुनाएं। अच्छा, ये अब देखना है कि अब हमारा जो गोल्ड है ना क्या रिएक्ट करता है। होल्ड तो उन्होंने कर दिया भाई। अब फाइनेंशियल न्यूज़ को देखते हैं कि इनका क्या है। द फेड जज रिस्क टू अचीव इंजॉयमेंट एंड ओहो। The Fed does not expect it will be appropriate to reduce rates until there is greater confidence inflation is moving sustainable towards 2%। देखा भाई साहब, ये चीज पढ़ रहे हैं आप। ये फायदा है कि अगर हम इस वेबसाइट को देखेंगे तो ये मेजर जो चीज़ है उसने बता दिया है कि फेड का ये कहना है कि हम रेट कट या रेट होल्ड की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो ये होगा। 46 सेल ऑर्डर एक्टिव हो गया है मेरा। तो भाई आप प्रॉफिट में हो आई थिंक सो। देख ले, मैनेज कर ले आप। ठीक है मोहसिन भाई, आप मैनेज कर लें। क्यों ये जो है ना, जो हमने फीबो लगाई थी ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये बुलिश था। ठीक है। अच्छा, मेरी वीडियो तो नहीं अटक रही, ये बता दें प्लीज। वीडियो तो सही आ रही है मेरी। फुरकान भाई थैंक्स अ लॉट भाईजान, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप जब भी आते हैं आप प्यार दिखाते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल भाई, ये आपके लिए तो माशाल्लाह बहुत फिट रही है। देखें आप, फाइनेंशियल न्यूज़ का मैं बता रहा था ना, ये देखें, ये जो हाईलाइट करके उन्होंने हमें चीज़ें दे दी है ना बिलाल भाई, ये देखें। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि द फेड डज नॉट एक्सपेक्ट इट विल बी अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस रेट्स अंटिल देयर इज ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन्फ्लेशन इज सस्टेनली टुवर्ड्स 2%। तो इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा भाई? बिलाल भाई, इसकी समझ आई है आपको कि मैं क्यों फाइनेंशियल न्यूज़ को यूज करता हूँ? चले मोहसिन भाई, ठीक है, आपने $4 डॉलर तक कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सही किया। आप अगर अभी देखेंगे तो वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। बिलाल भाई, कुछ समझ आ रही है जो मैं बात कर रहा था आपको? तो ये जो वेबसाइट है ना, इसका ये फायदा होता है। आगे ये देखें, ये उसने एक और हाईलाइट करके दी है। यूएस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पेयर अर्लियर गेन्स आफ्टर एफओएमसी स्टेटमेंट। रेट फ्यूचर ट्रेडर्स कीप बेट्स फेड्स फर्स्ट रेट कट टू कम इन मार्च। अब ये शर्तें भी लग रही हैं कि मार्च में होगा, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये कब होगा। यार मुझे तो यहाँ पे वीडियो स्टक दिखा रहा है, आपको वीडियो सही आ रही है? अच्छा जी, वीडियो सही आ रही है, देखा सर जी फिर। ये कहाँ से रिवर्स हो रहा है? ये
61 के लेवल से हो रहा है रिवर्स, और ये 2039 से ऊपर। आपने ट्रेड क्लोज कर दी है फुरकान, यानी बिलाल भाई बताइएगा प्लीज। मोहसिन भाई ने तो कर दी है, आपने ट्रेड क्लोज की है? ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना भाई। अच्छा खैर चलें, उतनी देर तक ना मल्टी गेस्ट ओपन। यार नेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है मेरे पास कसम से, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा मेरी आवाज वगैरह तो आ रही है अभी? हेलो हसीब भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने इनविटेशन भेजा है, इजाज भाई इनविटेशन भेजा है। मुझे ये बताएं इनविटेशन आ रहा है? बिलाल भाई इनविटेशन आ रहा है आपके पास? प्लीज बताइए, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर यानी देखते हैं कि स्पीच सुनते हैं नहीं सुनते, क्या सीन होता है। भाई इनविटेशन भेजा है हसीब भाई, आपको मिला? आ गए हैं हसीब भाई, आ गए हैं। वेरी गुड। जी सर, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है। अच्छा सर, स्पीकर अनम्यूट कर लें, माइक माइक अनम्यूट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही या कोई और सीन है? ओके। Consumers have the tools to make sound financial decisions. Through this education program, teachers have access to classroom-ready जी online भैया, कैसे हैं resources आप? for ठीक students from ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप knowledge, सुनाएं सर video, जी, क्या हाल चाल है आपका? श्याम भाई, आवाज आ रही है आपको? जी अभी आ रही है सर, आप बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके? हेलो हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हसीब भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आपकी भी आ गई। जी जी, आ गई आ चले गई। सर, आपकी कैसी तबीयत है अब? आप थोड़े से थे, डाउन थे आप, अब हाँ जी जी, कैसे हैं? वे काफ़ी बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। चले काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर। ठीक है सर। कैसा लगा सर जी? कल मैंने वीडियो बना के भी डाली थी, कल मैंने लाइव में भी बताया था कि ये सीन है।
ट्रूली स्पीकिंग मैं पिछले 2-3 दिन से जो है ना वो आया ज़रूर हूँ आपके लाइव में, जी। बट बहुत थोड़ी देर के लिए और फिर मैं चला गया और मैं प्रॉपर उसको रिव्यू नहीं कर पाया। चलें और ठीक है, आज लेकिन का भी ये मेरा वेबसाइट प्रॉपर का माइंड था पता आप था लोगों को ज्वाइन करने का। ये? ये जो अभी आपने दिखाई है, हाँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, इसका मैंने नहीं प्रॉपर मुझे रिव्यू इस दिया साइट का था। नहीं पता था। फाइनेंशियल यूज़ का तो पता था। हाँ हाँ। फाइनेंशियल यूज़ को मैंने पहले से खुद भी रिव्यू किया था और एक बेसिकली फंडामेंटल बेस है। और जो बाकी जो फंडामेंटल्स या एनालिटिक लेवल पे साइट्स अपना एनालिसिस देती हैं ये उनसे बहुत डिफरेंट है जी जी। और अच्छी है। मतलब इसमें टू दी पॉइंट बात करते हैं। जी बाकी जी, जो है वो गोल मोल बात करते हैं, किसी को समझ आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे फॉरेक्स स्ट्रीट है या डेली एफएक्स वाले हैं, वो जी। बहुत गोल किस्म की बात करते हैं। मतलब हिडन चीज़ें होती हैं उसमें। सिर्फ जो मेच्योर ट्रेडर्स हैं वही समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी हम्म। मेरे जैसे बंदे को तो बिल्कुल समझ ना आए। अच्छा, ये जो वेबसाइट तो वाले हैं ना जितने भी जिशान भाई ये बताइए कि जी जी। अभी इस लाइफ में सिर्फ मैं और आप हैं या बाकी, आई थिंक बाकी लोग भी हैं आई थिंक। हाँ हैं, 18 हैं, 18 के करीब लोग हैं। जी बोले। सही है। तो ये जी जी, ये जो ये रिक्वेस्ट है बेसिकली आपकी मेरी कन्वर्सेशन सिर्फ हम ही सुन रहे हैं या वो भी सुन रहे हैं नहीं इसमें? नहीं, सब सुन रहे हैं सर, दिस इज पब्लिक। अच्छा अच्छा, सही है। मैं हाँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है वो सभी सो रहे थे तो मैं इस वजह से अब मैं अभी आया हूँ बाहर। जी तो जी। अभी मैंने देखा है। अच्छा। अच्छा, ये तो अब्दुर्रहमान जिशान भाई भाई कह मुझे रहे हैं, ज़रा बताइएगा जी। अब्दुर्रहमान भाई कह जी रहे हैं जिशान भाई, इंटरेस्ट रेट होल्ड होना मींस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, डॉलर होल्ड होना मीन तो डॉलर को वीक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो साथ में शोषा छोड़ा है ना, वो कह रहे हैं कि हमें कोई रश नहीं है कि हम अगली मीटिंग में रेट बढ़ा देंगे, सॉरी कट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हम जो फाइनेंशियल जूस है ना, अगर आप उसको देखो तो वो ये कह रहे हैं कि हम अब जब रेट कट करेंगे, जब हमारा जो टारगेट है ना इन्फ्लेशन का, वो पूरा हो जाए। तो इस तरह की वो बातें मैंने जो पहले कहा था कि डाटा डिपेंडेंट अगर चीज़ होती है, वो ये बयान दे देते हैं कि हम डाटा डिपेंडेंट हैं या हम अगली मीटिंग में नहीं देख रहे, तो डॉलर को कहीं ना कहीं चाहे टेम्परेरी हो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उसका डाटा बहुत अच्छा है, जीडीपी बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन लो है, उसके बाद बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक्स के वो अच्छे आ रहे हैं। तो इस लिहाज से को रेंज गोल्ड रेंज करेगा, और वो जो है हमारा क्या नाम है, डॉलर, वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। जी, आप क्वेश्चन करने लगे थे आसिफ भाई। हेलो आसिफ भाई, आप कोई क्वेश्चन करने लगे थे सर। जिशान जिशान भाई मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ। हाँ चले ठीक है, ओके सर, ओके जी। हाँ हाँ। ठीक है ओके, सर, थैंक ठीक यू है जी, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी भाई, ओके। अच्छा जी, किसी और भाई का क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, नहीं तो हम जो है वो सुनते हैं कि अभी क्या फरमाते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। किस किस भाई का क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं लाइव को आज एंड करता हूँ, क्योंकि आज मेरा पढ़ाने का या कोई चीज़ डिस्कस करने का मूड नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या है, मेन चीज़ ये है कि मैं तकरीबन 9 बजे रूम में आ रहा हूँ ना, तो जिसकी वजह से बंदा थोड़ा सा टायर्ड होता है, थक जाता है। तो किसी भाई का किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं, क्या कहते हैं आप लोग? Anyone have question? Please let me know.
The Fed rate cut in March versus May now priced at about even odds। ठीक है, ये देखें सर जी, आप दोस्त देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ें कह रहे हैं। बेस्ड ऑन रेट फ्यूचर प्रीवियसली मार्च एंड had been seen as more likely। तो अगर तो ये इन्होंने कह दिया ना कि हम मार्च को ही कट करने जा रहे हैं, तो सर जी फिर आप समझ जाइएगा कि डॉलर वीक होगा आज। ठीक है, बात समझ रहे हैं सर। बाबू अगर डॉलर वीक होगा ना तो गोल्ड बाय में जाएगा। ठीक है, बिलाल भाई मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन देखें ये अभी जो है ना, ये तो वेबसाइट पे चीज़ें आ रही हैं ना, कि वेबसाइट पे जब तक वो बंदा अपने मुंह से नहीं ना कहेगा, तो हो सकता है कि वो इतना रिएक्ट ना करे, लेकिन जैसे ही मार्केट वो आके बयान देगा ना, तो फिर तो भाई मार्केट करेगी ना रिएक्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। यार मैंने आपको कहा था कॉल पे आ जाएं, आप आए नहीं, तो थोड़ी हेल्दी डिस्कशन हो जाती ना आपके साथ। अभी 10 मिनट पड़े हुए थे, तो मुझे फिर मजबूरन ये मल्टी गेस्ट बंद करना पड़ा और फिर चार्ट पे आना पड़ा, लेकिन खैर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी हम क्योंकि उसको नहीं सुनेंगे ना तो नहीं समझ आएगी। हाँ जी, आपसे ही कह रहा था सर। क्यों, मुझे अभी मेरा ना सारा ध्यान ही उस तरफ है। अच्छा, आपके पास काफी लोग बैठे हुए हैं। चले सर फिर ठीक है, मैं ना कोई और चीज पढ़ाने को है नहीं मेरे पास अभी। और क्यों, मैं यही चाह रहा था कि मैं ना इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं, और जो कि मैंने करने की पूरी कोशिश की। आई डोंट नो आप लोगों को समझ आई है कि नहीं। अगर नहीं आई कोई मसला नहीं है। तो अगर ये बंदा डोविश हुआ या ये बंदा हॉकिश हुआ, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। अगर मैं सिस्टम पर हुआ तो मैं क्या नाम है, वीडियो एक छोटी सी बना के शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ना एक दोस्त मेरा वेट कर रहा है और मुझे नीचे जाना पड़ सकता है। क्या कहते हैं आप लोग। चले, थैंक यू बिलाल भाई, आपको समझ आई। बाकी दोस्तों को समझ आई है तो बताएं। बिलाल भाई का कहना आप बोलना रहो प्लीज। यार नेट बहुत तंग करता है, कसम से नेट इतना तंग करता है ना मुझे, कि मैं कोई चीज बता रहा होता हूँ ना और बीच में नेट आके ऐसी पसुड़ी डालता है ना, वो सब फ्लो टूट जाता है। यकीन मानो सर जी कि मैं एक दिन ना बहुत अच्छी चीज सिखा रहा था,
कोई लेक्चर था, आई थिंक सो सीसीसी पे था, कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल पे। आप यकीन माने कि वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, उसमें मैं एसएल भी बता रहा था, टीपी भी बता रहा था, हर चीज बता रहा था। अभी मैं 2 या 3 मिनट बात करता था, अगले ही मिनट भाई साहब नेट गया, तो मेरा वो सारा फ्लो टूट जाता था। इसलिए मैंने अभी क्या किया है, मैंने ये किया अभी कि ना, अब मैंने ये सारा सीन कर लिया है कि मैं अब क्लास लेता हूँ जुमे वाले दिन। तो आज है वेडनेसडे, फ्राइडे को अब हम जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे या गूगल मीटिंग या कुछ इस तरह करके सॉफ्टवेयर है, उससे पहले मैं उसको देख लूँगा कि किस पे करना है। क्योंकि जूम पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये देखें 2048 से 2041 तक की ये सीन चल रहा है इसका। जैकब सीना, वेलकम ब्रदर। अच्छा, ये तो बहुत दूर है लाइव। इसका क्या सीन है, इसको देखने दो यार। 7 मिनट्स रिमेनिंग है, चले देखते हैं। बिलाल भाई का कहना कि आप ऑनलाइन ही रहे, चले मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। भाई नहीं लो यार, नहीं लो प्लीज, अभी तो बिल्कुल नहीं लो, अभी बस वेट करो। ये बिलाल भाई छा गए हो सर आप, माशाल्लाह। इजाज भाई वेलकम सर, कैसे हो सर जी? आपका चल गया लाइव वाला सीन? सर आपको मैंने बड़ा मिस किया, यकीन माने, पिछले कुछ 5 से 7 दिन। मुझे यार कोई बंदा डिस्कशन करे यार, कोई बंदा क्वेश्चन पूछे कुछ भी।
क्यों अभी मैं चुप करके बैठा हुआ हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं। हेलो हाय, हाउ आर यू ब्रदर? ट्रेड ली आपने कि नहीं ली सर? राजा उस्मान जुल्फकार का कहना है, भैया आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि ये यहाँ से बाय हो सकता है। मेरा एनालिसिस यही कहता है कि यहाँ से बाय हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अभी 3 मिनट बाद जो चीज़ है। आशिक भाई, मैं बीडी स्विस यूज़ करता हूँ और मैं उसको इसलिए यूज़ करता हूँ, एक तो वो 2012 से काम कर रहा है, दूसरा मेरे जो टीचर हैं वो उसमें पाकिस्तान लेवल पे ब्रोकर हैं, यानी मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है। ज़बरदस्त भाई, बिलाल भाई ज़बरदस्त किया आपने सर, तुसी माशाल्लाह छा गए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन हो सर तुसी। जी राजा उस्मान भाई, देखें ये अर्ली बातें होती हैं ना, बेसिकली अभी ये जो पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, अगर हम इसको देखें मज़ीद तो इस पे फिबो भी यही कह रही है, ठीक है। इस पे पिवट पॉइंट तो खैर पिवट पॉइंट कुछ और स्टोरी बता रहा है यार, ये तो पिवट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आ रही है। एक मिनट जरा, ये ईयरली पिवट पॉइंट है। सर जी क्या लग रहा है आपको? बिलाल भाई बताइए, आप क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? आपका क्या रिएक्शन है इस पे? बिलाल भाई देखते हैं यार, अभी बाबा जी तो आ गए, आई थिंक सो। इसको मैं डिलीट कर दूं, अभी हम उसकी प्रॉपर स्पीच पे चलते हैं। 1996, 1996 मुझे तो नहीं लग रहा सर, यकीन माने, My colleagues and I remain squarely focused on our यकीन माने मुझे नहीं लग रहा 1996 होगा, लेकिन चले आप कह रहे हैं तो देखते हैं। highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged
and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. देख लें ये वही For बात कर रहे हैं 2023 as a whole, बिलाल भाई के GDP expanded at जीडीपी 3.1%, का डाटा bolstered by अच्छा है strong हमारा consumer सब कुछ demand अच्छा as है well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of ये workers. तारीफें कर रहा है The देख लो labor force कि हम बहुत participation rate अच्छे has हैं moved up on balance हमारा over the डाटा past बहुत year, अच्छा है सब कुछ particularly अच्छा है for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, Okay, businesses, brother. and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's सर जी वो monetary चला policy गया actions उधर are guided by our mandate मैनिपुलेशन to वाली promote टाइप पे ना maximum उधर चला employment गया and ये stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to. The economy has surprised forecasters in many ways since the यार यही pandemic, नेट का and मसला है ongoing सर progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission.
we at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our questions. Gina Smiley from the New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. जी सर I जी wonder, अभी what do आवाज़ we need to वगैरह आ see रही at है this मेरी ये point to बताएं gain that confidence? And सर जी मेरी आवाज़ आ रही है अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्लियरली ये कह दिया है कि हम रेट कट की तरफ अभी नहीं जाएंगे जब तक हमारा जो गोल है ना इन्फ्लेशन का वो ईज ना हो जाए जबकि लास्ट में उसने ये कहा था कि हम अपना वो जो है ना इन्फ्लेशन जो है वो करेंगे ईज करेंगे तो दिस इज नॉट हॉकिश दिस इज नॉट वो क्या कहते हैं डोविश दिस इज मैनिपुलेशन ओनली तो आई थिंक सो कि मार्केट अब जो है ना वो रेंज में रहेगी रेंज करेगी और कुछ इस तरह करेगी लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये सुन लें ज़रा So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of अच्छा यार किसी बंदे ने growth, ज्वाइन करना ना तो प्लीज कर we've ले had strong growth. क्योंकि हमने We've taken a ये step back. We've had देखना था strong कि वो growth. डोविश है Very strong हॉकिश growth है last year. वो Going क्या into है the उसने fourth क्या quarter. किया अभी मेरी आवाज़ वगैरह आप And yet लोगों we've को आ had a रही very होगी strong labor market. क्योंकि मेरा And we've had नेट जो inflation है वो coming तंग down. करता है यार So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the सर case. अभी आवाज़ आ रही है So मेरी I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. तो अभी वो क्या कह रहा है follow up really आपने quickly सुन there. लिया When आई you थिंक say सो that मेरा ये you want to मेन make sure that पर्पस it's a था true कि signal, आप is there लोगों के anything साथ that you're seeing in डिस्कस the data that करना makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think I would say जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम शान भाई क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी देखा क्या किया है इसने भाई ये अब तो वो श्योर हो गया है कि उन्होंने अभी नहीं इंटरेस्ट रेट इस तरह सीधा स्ट्रेट अवे नहीं कम करना हाँ जी अब बिल्कुल इसके क्वेश्चन आंसर है लेकिन ये तो अब बड़ी अच्छी न्यूज आ गई ना हमारे लिए कि ये तो देखें गोल्ड का प्रॉपर वही डाउन ट्रेंड इसका प्रॉपर हो जाए दोबारा आ जाएगा लेकिन कैसे आएगा अभी वो क्या कह रहा है उसकी अभी वो यही बातें कह रहा उसकी जो बातें देख है ना सर उसकी बातें हम्म और उसका जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है ना वो साथ नहीं दे रहा उसका कैसे क्योंकि उसपे जो प्रेशर है ना पिछले 23 साल से ये नहीं हुआ जो इसने इस दफा कर दी है हम्म तो उस पे प्रेशर तो है लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं और मेरे कोलीग्स जो हैं वो फुल कॉन्फिडेंस नहीं है रेट कट करने की तरफ से तो क्यों वही अगर बात आ गई ना हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ये तो अच्छी न्यूज है ना हाँ जब अगर डॉलर के लिए तो ऑलमोस्ट अच्छी न्यूज है डॉलर ऊपर जाएगा इस न्यूज से गोल्ड सेल होता है हम्म यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं तो एज अ सेलर बात कर रहा हूँ ना हमें उस चीज से क्या लगे कि वो काम करते कि नहीं फिलहाल जो मार्केट में जो है हम्म फिलहाल मैं अपनी बात करता हूँ बाकियों का तो पता नहीं सारे आपके जो है वो सेलर बने हुए कि नहीं लेकिन ये है कि मैंने आज जब मार्केट ऊपर जा रही थी वो नीचे वाली जो है ना ट्रेड वो मैंने की हुई है वो मेरी स्टिल है ठीक है वो जो अच्छा 17 से मैं बैठा हूँ वो मेरी होल्ड है अब मैंने क्या किया मैंने 435 से मैंने हेज किया था ठीक है जबरदस्त और उसको आके मैंने 55 पे ओपन कर दिया और जहां पे ओपन किया वहां पे एक न्यू स्टैंडर्ड लॉट और एंटर कर दी थी ठीक है जबरदस्त ठीक है और उस स्टैंडर्ड लॉट को मैंने 40 का टीपी दिया जी हाफ लॉट काटी है अभी हाफ मैंने फिर रखी हुई है और हम्म
अब इस टाइम पे करंट ये पोजीशन है कि मेरी फिर मतलब पूरी एक स्टैंडर्ड ओपन है, क्योंकि नीचे से मेरी 0.50 ओपन हुई हुई है लॉट 17 से जो बैठा हुआ हूं। सही 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 सही। लेकिन ये नीचे आज 30 भी मार देता ना तो बहुत अच्छी मेरी डे की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इंशाल्लाह हो जाएगी, आई होप के होनी चाहिए यार ये। क्योंकि यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो बातें हैं और ये जो सारा कर गया, ये तो हमारे लिए फेवरेबल बातें कर गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें जो मतलब मार्केट की कंडीशन है, अब वो जो बाइंग एक बैलून था वो खत्म हो गया। वो और खत्म हो गोल्ड का, गया। हाँ जी, अब गोल्ड अपनी बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। और फ्राइडे को जो एक डाटा है माइट बी पॉसिबल उससे पहले पहले गोल्ड को ही नीचे लेके जाएंगे। एनएफपी का जो कह रहे हैं ना आप, आज एनएफपी। आज एडीपी का डाटा इनका जो है ना नेगेटिव आया है, उसने बड़ी मार दी है इनको। हम्म। एडीपी का डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव आया है सर। हाँ। एडीपी का डाटा नेगेटिव था, इनका एम्प्लॉयमेंट का डाटा नेगेटिव था, जिसकी वजह से ये सारा सीन डला। बात समझ रहे हैं आप? ये इनके लिए ये डाटा इस तरह, मेरा नहीं ख्याल है कि फ्राइडे को भी वो नेगेटिव आएगा डाटा। देखें, ठीक है, और क्योंकि अब इन्होंने डाटे पॉजिटिव देने हैं गोल्ड के लिए, सॉरी डॉलर के लिए। वो सही है, लेकिन ये मसला है ना कि एडीपी और एनएफपी जो है ना, ये वैसे पिछले 6 महीने या 7 महीने से कोरिलेटेड नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर एडीपी का डाटा नेगेटिव है तो एनएफपी भी नेगेटिव होता है। लेकिन ये पिछले 6 से 7 महीने में ऐसा नहीं हो रहा। तो वैसे अगर इसका देखा जाए ना कि ये डाटा लीड करता है एनएफपी के डाटे को। हम्म। ठीक है। तो ये क्योंकि अगर आप पिछले 6 7 महीने पहले चले जाए ना, तो अगर ये हम्म। नेगेटिव होता था तो एनएफपी भी नेगेटिव था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? हम्म। फंडामेंटल जो है ना बिलाल भाई, यकीन माने मैंने बहुत इस पे रिसर्च की, टीचर अपने से भी बहुत ज़्यादा सीखा है। लेकिन ये पिछले 6 महीने से कुछ ऐसा सीन हुआ है कि ये डाटा सेम नहीं आ रहा, नहीं तो ज़्यादातर ये सेम होता है। अब ये देखें ना कि एम्प्लॉयमेंट कोस्ट का डाटा भी इनका वो भी नेगेटिव था। ठीक है, एडीपी भी नेगेटिव था, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर गया। वैसे तो गोल्ड हम्म। को उसी रेंज में रहना चाहिए था 2039 या 36 37 की, और नीचे से 2020 21 के हम्म। जो हमने निकाली हुई थी ना रेंज सर जी, जी 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 ये जी। उसी रेंज में रहना चाहिए था। लेकिन गोल्ड क्यों एकदम से ऊपर गया है और उसने क्यों ये चीज की है, उसकी रीजन ही यही थी। अब ये देखें कि ये इतनी बड़ी न्यूज है, इतना बड़ा इवेंट है बेसिकली। और आज क्या किया गोल्ड ने, आप देख लो, हम्म। 2050 से 2039 तक 10 11 डॉलर की मूव दी है बस। ये फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। हाँ, क्यों? वो फंसा रहे हैं ना, क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनको। हाँ। अभी वो क्वेश्चन तो हमने नहीं सुने, लेकिन प्लीज सबको मैं ये कहूंगा कि प्लीज आप एक दफा समझ आए ना आए खली वली, लेकिन ये चीजें आप सुनेंगे ना, तो आपको आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता रहेगा। ठीक है। लेकिन जितना जितना क्लियर और जितना मुझे आज इसको इसलिए लाइव आपके साथ में रहा हूँ कि मैंने आपकी ना जब लाइव चल रहा था मैंने इसको स्पीकर पे अटैच किया हुआ था, और मेरे पास काफी दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, वो सब सुन रहे थे ना आपकी लाइव। जी और यकीन करें इतना कि उस चीज का क्लियर समझ आ रही थी। और जी इस जी। तरह हमें तो लाइव इसका पता ही नहीं चल रहा होता कि लाइव इसका किधर से एक दो दफा किया है लाइव हम चलाते हैं, लेकिन वो स्टक होता है, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता आप लाइव रहो। चलें, सही है सर, आपकी वजह से लाइव था, नहीं तो मैं कसम से कट करने लगा था। लेकिन सर जी बेसिकली जो मैंने आपको आज वेबसाइट दी है ना, प्लीज अगर कोई बड़ा इवेंट हो इसको आप जरूर विजिट नहीं किया नहीं, ये करें। बहुत अच्छा है। हम तो यकीन करें कि वही उस वो जो शुरू जहां से जिंदगी की थी वही फॉरेक्स फैक्ट्री पे, आज भी उधर ही बैठे हुए हर न्यूज फॉरेक्स फैक्ट्री भी देखते हैं बस। और वो भी आती थोड़ी डिले ही है। डिले आती है, मार्केट मूव कर जाती है सर जी उस टाइम तक, आपको तो पता है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन यकीन माने, मैंने कल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, मैं लाइव था ना, तो यही चीजें मैं कल बता रहा था। तो लोगों को ना, कुछ दोस्त जो थे उनको नहीं समझ आ रही थी हॉकिश और डोविश की ना,
तो मैंने फिर वो एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर की। आपने देखी है? आज उसने बड़ा गेन किया है यार उस वीडियो ने। हम्म। कुछ 4-5 हज़ार व्यू दिए हैं मुझे। तो उससे काफी ना यानी दोस्तों को मेरा ख्याल है फायदा हुआ होगा। अच्छा, इसमें बड़ी ब्रीफिंग के साथ ये न्यूज़ेस आ रही हैं। सर जी ये बेसिकली जो वेबसाइट है ना, ये समझ लें फंडामेंटली आपके लिए जन्नत है। हाँ, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाता है। अभी ये ऊपर लेके जाएंगे मजीद, यानी कि थोड़ा सा। यार इन्होंने एक तरह की ना लिक्विडिटी घेरी है, मुझे जो लग रहा है। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या कहते हैं इस पे? ये बस वही बात है ना, सेलर जब ये न्यूज़ आई है ना, तो सेलर बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से। तो वो हाँ स्टॉप स्टॉप के साथ होते हैं, वो बस ये ऊपर लेके गए हैं, उनको खाया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट का ट्रेंड जो वो देके गया है ना सर, वो नीचे का ही देके गया है। अगर आप इसको समझें कि जी जी। उसकी बात में अगर वो ये कहता कि मैं श्योर हूं जी कि नेक्स्ट टाइम मैं इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे हम डायरेक्टली, हाँ वो जो जी। आप पहले समझा रहे थे, जी तो जी। फिर तो वाकई समझ आती थी। फिर तो गोल्ड का नीचे जिधर मिलता वहां से बायर बनना पड़ता था। बढ़ना पड़ना था लेकिन सर। जी। अगर अभी जो ये बातें करके गया ना सर, ये मिक्स बातें करके गया। सर जी और उसने जो करनी मिक्स थी क्यों? और उसकी बेसिकली जो है ना उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप ये देखें कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल आपके दौरे हुकूमत में ऐसा सीन हो जाए कि आपको अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रुकना पड़े, वो भी 4 दफा, तो आप पे प्रेशर तो होगा ना। तो हाँ एक और तब। देखें, जब मीटिंग होती है ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा। वो मीटिंग जो है ना एफओएमसी की मीटिंग, आज हम्म। इसके अलावा कोई वोटिंग नहीं थी, कोई डॉट प्लॉट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आज बेसिकली जो भी बात करनी थी ना, वो जेरोम पावल ने अपने चेयरपर्सन होने के की हैसियत से करनी थी। बात समझ रहे हैं जी आप? कि जी जी जी। आज अगर मिक्स रिव्यूज होते ना या कोई इसके साथ होता, बेसिकली इसका ही डिसीजन था। आज का जो लास्ट हाँ मीटिंग थी ना, उसमें हाँ। डॉट प्लॉट थे। डॉट प्लॉट क्या होते हैं कि आने वाले साल में रेट कट के लिए वोट हो गए। ठीक है? वो जो मैंने आपको डॉट प्लॉट वाली चीज दिखाई थी ना जी वेबसाइट पे, CME फेड वॉच टूल पे, वो जो डॉट ब्लैक ब्लैक लगे हुए थे, जी 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 जी। वो बेसिकली इन्होंने, इनके पास एक वो होता है सेम, जो है ना जो इन्होंने वेबसाइट पे दिखाया हुआ है, सेम चार्ट होता है। तो हर मेंबर आता है, वो कहता है कि जी मैं रेट कट की तरफ जा रहा हूँ या मैं रेट हाइक की तरफ जा रहा हूँ। तो वो अपने पॉइंट लगाते हैं अपने पूरे 5 3 4 साल के ना। तो उससे जी ये जी। प्रोजेक्शन लेके फिर रेट कट या रेट होल्ड होते हैं। तो बहरहाल मजा नहीं आया, मुझे नहीं मजा आया बिल्कुल भी, क्योंकि यार ये को मूव नहीं हुई जो मैं मूव नहीं हुई, मूव रोकी हुई है इन्होंने। मूव ये देखें, ये अब देने शुरू कर देंगे। बस ये अभी जाता है 12 बजे के बाद से लेके क्लोजिंग तक जो है ना, जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये। और मुझे लग रहा है कि अगर आज की क्लोजिंग 36 से नीचे दे देता है हाँ जी। सर, ये कल आपको 20 बूथ के पास मिल जाएगा आराम से। ले और बेरिश सेंटिमेंट्स तो इसके बेरिश ही हैं। अब यार आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। लेकिन हाँ मसला ये है कि नहीं, वो मिक्स जो कर गया ना, मैनिपुलेट कर गया ना, जो स्पेकुलेशंस कर गया, वो बहुत खतरनाक कर गया, जिसकी वजह से कोई रेंज नहीं हुई, सॉरी कोई मूव नहीं हुई, बस उसी में घूम रहा है वो। तो फिर सर, ट्रेड। मिक्स तो देखेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। ये इसी तरह, मतलब ये ऐसा नहीं पॉसिबल था कि मार्केट की वो आता और एकदम से मार्केट जाके तो या तो ऊपर 60 पे चली जाती या नीचे 30 पे ऐसी पॉसिबिलिटी थी भी नहीं। हम्म। जो उसकी बातें समझ आई है ना, देखें, एक होता है हम लोग ब्लाइंड होते हैं, हाँ जी। जिशान भाई, जी जी बिल्कुल जी। ब्लाइंड बैठ के होता है। ओ अच्छा, इंटरेस्ट रेट खाली देखा, अच्छा सेम है, चलो इस तरह। लेकिन अब जिस तरह आपने एक चीज क्लियर समझाई थी, मैं सिर्फ उसी आपके समझाने के ऊपर मैं इतना कॉन्फिडेंट बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, जी जी कि जी। जो आपने समझाया था जिस तरह कि अगर वो डायरेक्टली कह देता है तो उसकी सिचुएशन और होगी।
अगर उसने डेटे के ऊपर बात रख दी तो सिचुएशन, अब उसने वाकई डेटे पे बात रख दी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने तो पहले आते ही जो मैंने 3 चीज़ें आपको दिखाई हैं ना, और वो सच है। देखो, आपकी कंट्री का, यानी अगर आप कंपनी ओनर हो, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, ठीक है? आपकी चीज़ें महँगी नहीं बिक रही, वो नॉर्मल बिक रही हैं, तो आपकी कंपनी डेफ़िनेटली वो प्रॉफ़िट में होगी। तो हम्म सेम सिनेरियो इनकी इकोनॉमिक्स, यानी इनकी जो है ना, क्या उसे कहते हैं, करेंसी के साथ है, इनकी इकोनॉमी के साथ है कि वो स्ट्रॉन्ग है, रेज़िलिएंट है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म तो बाकी बस अब देखते आपकी हैं। बात सही है, क्योंकि ये तो मैंने कल भी बता दिया था, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जी कल जी जी भी जी। मैंने बताया था। आप 3-4 दिन रहे हैं गैर हाज़िर, और इन 3-4 बस दिनों में सॉरी। मैंने, यकीन मानिए, ये बाबू है, अगर अवेलेबल है तो आप इनसे पूछें कि इस बंदे को कुछ भी नहीं आता ना, ये बिल्कुल हम्म। न्यू है। लेकिन जी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मुझे, आप देखते हैं सच, बल्कि आप भी ग्रुप में हैं, वो जी शेयर हो जी रहे होते हैं चार्ट। जी 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 जी। तो क्यों वो थोड़ा सा इजी करके हमने कर दिया है कि ना, हर बंदे को समझ आए, यही बस नहीं, मैं। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक होता है कि खाली जिस तरह मतलब हम सबको, मैं अपनी भी बात करूंगा, यही आदत है कि ग्रुप में बैठ के बात करें, अच्छा यार ट्रेड बताएं। हाँ लेकिन जी, आप जो चीज दे रहे हैं, आप तो मतलब सबको इस चीज से मुताजिकी से खत्म कर रहे हैं कि भाई खुद डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड करके बैठे ही कोई भी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने, ठीक है। यकीन माने, मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, आप भी ले रहे होते हैं, आपको मैंने कभी मैसेज किया होगा, सर ये ट्रेड बन रही है। तो यार चुप करके काम कर रहा हूँ, मेरी ट्रेड लॉस में जाए या मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, वो मेरा रिस्क जी मैनेजमेंट है। ऐसे अगर ही है। अगर मैं किसी को ट्रेड्स देना स्टार्ट कर दूं या किसी को कुछ कहना स्टार्ट कर दूं, तो वो आपको पता है फिर ना, मिसाल के तौर पे जब सिग्नल हिट हो रहे होंगे तो सब सब खुश होंगे, जब एसएल हिट होंगे तो वो फिर आके रोने रोना स्टार्ट कर देंगे। तो सर इस, एक भी एसएल छोड़ दे कोई तो यकीन करें अकाउंट ब्लास्ट हो जाए। पर अब आप ये एक दो दफा इस तरह आप कर देना, जी जी, तो ये होगा कि किसी के यहाँ पे, हमें किसी का नहीं पता किसका अकाउंट साइज क्या है, किसका अकाउंट साइज क्या नहीं है। बिल्कुल सर, अब ये बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट क्या चीज होती है, स्टॉप लॉस क्या देना होता है। अब किसी का अगर अकाउंट है ना कि $1000 का भी है, तो जी जी, उसने कहना है कि अच्छा मैं एक दो दफा आपके सिग्नल देखेगा ठीक हो गए, अब उसने कहना है कि यार मैं भी यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट ही करता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई सर, बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे कैसे मैनेज करेगा अपने अकाउंट को, सर्वाइवल क्या करेगा। मैं इसीलिए, देखे ना, ये अभी बाबू का भी जब वो कमेंट खुद आ गया। समझेगा, जो खुद उसको पता होगा ना कि यहाँ पे ट्रेड है, वो अपनी मर्जी से वो स्टैंडर्ड भी कर देगा ना, तो उसको फिर अब समझ के बैठाएगा, वो जी ज्यादा अच्छी बात है। सर, बगैर समझे, यकीन बगैर इस माने, तरह। मैं आपको सच बताऊं, मेरी जो मूवमेंट होती है ना, $8 से $10 की होती है, और मैं वो पकड़ के अपना जो दिहाड़ी का सिस्टम है ना, वो लगा लेता हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने 37 से बाय किया था, 45 पे टीपी लिया, खत्म। मेरे लिए जिशान इनफ था। भाई, मैं हाँ जी, आपको मजे की एक बात बताऊं, ये ग्रुप में सारे बैठे हुए हैं, इस चीज को सब सबके साथ ही ये सीन होता है। ये हाँ, जो ये ग्रुप्स नहीं बने हुए इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, हाँ जी, जो हाँ ये जी, सिग्नल वगैरह, हाँ ये जी, एक बंदा है, भाई साहब है, उनका ना ग्रुप बना हुआ है, एक उसका है पब्लिक ग्रुप, एक ठीक, उसने ना पेड ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा ऐसा ही मैं है। ना दोनों में मैं ऐड हूँ, ठीक है, और उधर दूसरे नाम से ऐड हूँ पब्लिक ग्रुप में, और पेड ग्रुप में मैं दूसरे नाम से ऐड हूँ। ठीक है। मैं उसकी कोई ट्रेड के ऊपर वो नहीं कर रहा होता, लेकिन जस्ट देख रहा होता हूँ कि हाँ अगर मैं जो लेवल मैं समझ रहा हूँ और जो उधर उसकी कोई ट्रेड आ जाए, तो मैं बड़ा फिर इजी हो जाता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे ब्लाइंड नहीं करता उसके ऊपर ट्रेड। सर, अब आप करना भी नहीं यकीन करें कि चाहिए। वो पता क्या कर रहा होता है, जी। पब्लिक ग्रुप में बाय दे रहा होता है और उसके ऊपर सेल दे रहा होता है, और जब देखता जॉन सी हो जाएगी, उधर एकदम से मैसेज आ जाएंगे, याहू। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ना, मैंने भी ये पेड ग्रुप लिया था ना, तो खैर मैंने तो कुछ ही महीने पहले छोड़ा है। मैं ना, बिलाल भाई, किसी को भी ज्वाइन करूँ ना, किसी को भी, तो मैं हम्म ना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए नहीं ज्वाइन करता, मैं थोड़ा लंबा ज्वाइन करता हूँ। मिसाल के हम्म। तौर पे, मैं ना, अगर उसका, जैसे वकार्स का है ना, हालांकि जी। उसका मंथली पता नहीं $10 $15 का ग्रुप है, आई डोंट नो।
लेकिन मैंने उसकी बजाय ना मैं ईयरली पे गया जब मैं बिल्कुल नया था 2021 में। तो इसी तरह फिर मैंने क्या नाम है जब उस बंदे को ज्वाइन किया तो वो भी मैंने 1 साल का लिया। यकीन माने उसका जब सिग्नल हिट हो जाता था ना, तो वो लाइव पे आके इतनी छलांगे लगाता था कि ये हाँ देखो भाई मेरा ये अच्छा वो डेली की ना 10-15 ट्रेड्स देता है। अब मुझे ये बताएं कि 10-15 पेयर्स पे तुम ट्रेड दे रहे हो, कोई तो हिट होगी ना, ये तो नहीं है कि सारी लॉस में जाएंगी। तो यही जब बात। कोई हिट हो रही होती थी ना वो लाइव पे आके दिखाता कहता ये देखो भाई मेरी ये ट्रेड हिट जा रही है। मैंने कहा था ना कि बाबिया ने कहता बस ਇਹ लकीरां हाँ फेरती हैं इथों हिल ही नहीं सकती मार्केट। अब जो बंदा पब्लिक में उसे देख रहा है, ठीक है, हाँ, वो तो जी लाजिम जी। सी बात है वो पेड में जाएगा उसके। तो मैं भी मुतासिर होके चला गया, लेकिन यकीन माने अभी मुझे 4 महीने भी नहीं हुए थे। तो उसने ना एक ये जो है ना नेचुरल गैस नेट गैस जो है इस पे एक सिग्नल जी 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 दिया, जी। तो मेरे पास ना फंड्स था तकरीबन 150 का ना। तो हम्म। मैंने कहा यार उसने क्योंकि काफी देर से 2011-12 से वो टीच कर रहा है इसको क्या नाम है, यानी वो फॉरेक्स सिखा रहा है हाँ हाँ। 2011-12 से। मैं नाम लूंगा ना तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं नहीं, नाम अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं आ, लगता। नाम नहीं लेता मैं। तो पर्दे ही रखें। पर्दे रखें बेहतर है, हर बंदे का अपना हिसाब है। जी। तो मैंने ना कहा कि भाई मैं 0.01 की लोट ले लेता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। यकीन हम्म। करें मैंने वो लोट ली। अगले दिन सुबह उठा हूँ, बाय में था ना मैं। अगले दिन सुबह उठा हूँ तो मेरे पास $5 वो जो था ना वो भी उन्होंने दे दिए मुझे, यानी मेरा वो ले गई अकाउंट लिक्विडेट करके। मैं उठा, वही। सबसे पहले मैंने वो जो उनका ग्रुप था उसको खुद लेफ्ट किया, उस बंदे को ब्लॉक किया। मैंने कहा यार खल्ली वल्ली भाई, पैसे हाथ से दे भाई, के अपने आप को जितना नुकसान पैसा करने। मैंने इतना ग्रुप में ये बर्बाद किया है इन चीजों के पीछे, मैं आपको बात बताऊं, लास्ट ईयर की, ऑलमोस्ट जनवरी फेब की बात है, जी लास्ट ईयर की बात है जी। जी जी मैंने तकरीबन स्ट्रेट अवे जी जी। $1 लाख का अकाउंट था। वो शुक्र है कि जो मैंने अपनी ट्रेड्स की थी उसने थोड़ा सा मुझे टेक दे दी थी, हाँ कि जी, मैंने $85,000 की विड्रॉल ले ली थी। जबरदस्त। अदरवाइज वो मेरा पूरा $1 लाख मैंने वो ग्रुप के नजर कर दिए थे। बस इसीलिए सर और जी मुझे मैं। इतनी बुरी आदत थी कि मैं अभी अभी मैं कम हुआ हूं, वरना मेरी नॉर्मल जो लॉट होती है वो 5 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड हम्म। से एंटर होता था। अभी मैं कुछ 1 या 2 स्टैंडर्ड करता हूँ, और वो भी बस कोशिश करता हूँ कि 5-5 करके कर लूं, इकट्ठी ना करूं। नहीं तो वो सही है वो मैं। जहां पे आप सोचो कि 5 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड, और मैं करता भी नैस्डैक पे था। और हम्म। गोल्ड में तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने गोल्ड को तो बिल्कुल अब रिसेंटली किया है। मतलब मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग हिस्ट्री में मैंने गोल्ड के ऊपर नहीं काम किया, इवन कि मैंने ब्रोकरेज भी कर साथ की जी जी और जी ट्रेडिंग भी करता रहा, लेकिन मैंने गोल्ड में, मेरे पास क्लाइंट्स करते थे काम, लेकिन जी मैंने जी। खुद कभी गोल्ड पे काम नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अब आके कर रहा हूँ, और मैं, यकीन करें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जीरो से अपने आप को ना, मैंने इस टाइम पे बिल्कुल जीरो किया है। अगर मैं ये पिन मेरे में रहेगी ना कि नहीं जी जी। मुझे ये, मैं क्यों सीखूं, या मैं ये चीज, फिर बंदा कभी नहीं सीख सकता। नहीं सीख सकता सर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सीख और मुझे सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी इतनी चीजें, मतलब एक हर चीज एक नई सीखने को आती है, और एक नई चीज से जब आप उसको जी सामने रख के मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो यकीन करें मजा आ रहा है। अब ये देखें, आपसे बात करते करते जब ये मार्केट ऊपर गई थी ना 50 पे, मैंने वो जो आधी लॉट काटी थी वो दोबारा डाल दी थी। अच्छा, सही है। अब सिर्फ इसलिए होल्ड कर रहा हूँ कि अब मार्केट का आइडिया हो रहा है कि मार्केट ने नीचे, बस दुआ करें कि आज 36 से नीचे क्लोज कर दे। ओए चले ओए। अल्लाह करे आपकी जो लगी है ट्रेड उसके लिए बेहतर हो जाए। बस सर यही कोशिश है मेरी कि मैं ना, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अकाउंट पे ना
कल या परसों मुझे एक वो गई नोटिफिकेशन आया सर, है। वो देखें, वो गई, हाँ वो हाँ, गई मार्केट मैं देख 40, रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ, मैं उसी पे बैठा हूँ। 39। 39 पे है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आइडिया बिल्कुल सही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अभी कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, तो बस ऐसे ही चलता है ना सर। बेसिकली ऐसा ही है। चलता ही ऐसा है, एक से दो, दो से फिर इस तरह हम डिस्कशन करेंगे तो इंशाल्लाह ये होता रहेगा। अच्छा, अब ये देखें सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हम सीखने के अमल के अलावा सिग्नल पर आ जाएंगे ना, तो हम ये लाइव शाइव या ये इसका पर्पस गवा देंगे, समझ रहे हैं ना आप? जी 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 जी। तो इसलिए मेरी यही कोशिश है। इवन एक बंदा आया था 2-3 दिन पहले ना, इम्तियाज करके, हाँ तो मैं लाइव पर ही बैठा हुआ था। उसने मुझे आके कहा कि सर जी फलां जगह पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक बहुत इजी है, हमने पता नहीं क्या समझा हुआ था उसे। मैंने बताया ना हम्म, आपको, मैंने जी आपके जी लिए स्पेशल सीखा है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो रही होती थी ना, मैंने कहा यार ये पता तो करो ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो है क्या, किस ब्लॉग का नाम है? वो बिल्कुल 2 कैंडल का हिसाब है, मैंने वो देख लिया, आईसीटी। वो ना बेसिकली ना कंफ्यूज बंदा पता है क्यों होता है। जी। देखें, मैंने ना ट्रेंड समझाया ना आपको कि आपने हायर हाइज देखना है और ये आपका ट्रेंड हम्म, है, सिंपल सी बात है। इसी जी। तरह अगर आपने लो में जो देखना है तो आपने लो और हाइज की सीरीज देखनी है, ये आपका डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो हम्म। मैं अभी ना कुछ दिन पहले ही एक बंदे को सुन रहा था, तो वो भी यही चीज समझा रहा था, लेकिन वो इतने मुश्किल वर्डिंग के साथ समझा रहा था ना। खैर मुझे तो समझ आ रही थी, लेकिन जो नया रियान भाई मार्केट देखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी, छा गए हो सर सर आप। गई, सर गई। हाँ जी, ओ शुक्र गई, ओ गई। बिल्कुल सर, बस यही वाला लेवल तोड़ दे अब। सर गई सर, इंशाल्लाह, बस ये ये वाला जो देखें आप। लेवल है ना सर जी, इसको तोड़ दे तो फिर मजा आएगा। ये सर गया वाला सर, सारे लेवल गए आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये वाला लेवल ब्रोक होना चाहिए फिर। क्यों, सर मैं वन गए, आवर पे ही देख रहा हूँ इसे। और मैं हो सच गया। बताऊं कि मैंने भी सेल की एंट्री ले ली थी, पता है आपको। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकल जाऊं। सर यकीन करें और हौसला रखें, मैं आपको इसलिए बार बार अपनी पूरी ट्रेड मैंने ग्रुप में क्लियर करके बताई है। मेरी 17 से पड़ी हुई है वो 5 लॉटें। ऊपर से हम्म। जो मैंने स्टैंडर्ड लेके आया था ना, वो मैंने आज फिर काट दी है स्टैंडर्ड वाली लॉट। अच्छा, ठीक है, लेकिन 35 पे क्लोज कर दी। मैंने ना 49 से किया है, क्योंकि मुझे 50 का लेवल लग रहा था कि यहाँ से होगा। लेकिन हाँ होल्ड ये कर गया था। 49 से मैंने ले ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। सर पहला इसका है लेवल, वो आपको बताता हूँ, 30। हम्म। 30 के बाद नीचे पूरा कल, अब आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल सब ये देखेंगे। कल रात तक बहुत चांस है कि मार्केट पूरा ये 2002 भी मार देगी सर जी इंशाल्लाह। फिर वो जो बेसिकली अगर 1 आवर पे बात करें ना, मैं आपको बता देता हूँ, 1 आवर पे जो जोन बन रहा है ना, ये जोन इसको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये। सर मैं एक छोटी सी आपसे अर्ज करूं, छोटी सी अर्ज करूं। हम्म। अगर आप 4 आवर्स में जाके मार्केट को वॉच करते हैं ना, हाँ ठीक हाँ। है, तो मार्केट ने ना 2 हाई लगाए हुए हैं। आपको हम्म। क्लियर समझ आएगी। 2 हाई मार्केट ने लगाए हुए हैं 4 आवर्स में। एक ने लगाया हुआ है 64, एक ने लगाया था 62 या 63 समथिंग। जी ठीक जी है, जी जी। वो ही मार्केट के स्टॉप थे 65 के। और मार्केट जो नीचे ये 2002 लगा के आई है ना, 2001, हाँ हाँ, ये 2002 लगाया है इसने। सर ये पक्की इंडिकेशन है कि अगर ये मार्केट ऊपर 65 नहीं ब्रेक करती थी, ये पूरी मार्केट ने रिवर्स होना है और जाके नीचे न, वो जो मैंने आपको बताया ना 1996, ये भी हम्म। आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा अब इंशाल्लाह। चले अल्लाह करे, लेकिन ये जो लेवल है ना सर जी, मैं आपको बता दूं, जो मुझे अभी चार्ट पे नजर आ रहा है, वो पता है कौन सा लेवल है? एक सेकंड बस। ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे 1 आवर पे बेशुमार किस्म की कैंडलें पड़ी हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, रेंज वाली, पता है ना आपको, मदर बार इनसाइड बार।
यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 घंटे मार्केट घूमती फिरती रही है। अच्छा बिलाल साहब लगता है बिजी हो गए। अच्छा बाबू का कहना है सर जी हमें भी टेक्निकली समझाएं कि हमें भी देखें। बाबू मैं यही समझा रहा था, जो बिलाल भाई का भी कहना है कि देखें मार्केट में जब वो डाटा डिपेंडेंट कहेगा ना तो डॉलर तो स्ट्रोंग होगा। ठीक है, यही बात हम डिस्कस कर रहे थे, बिलाल भाई ने भी यही बात डिस्कस की थी। तो इसलिए वो सेल में बैठे हुए थे, वो हालांकि सेल में बहुत गलत पॉइंट पे बैठे थे। क्यों सर जी? ऐसा ही है, बहुत ऐसा ही गलत, है। बहुत गलत पॉइंट पे सेल पे बैठे थे वो। लेकिन ये चले, उनकी किस्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, कवर हो गया सर जी या नहीं हुआ अभी? सर प्रॉफिट में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस अब वो अल्हम्दुलिल्लाह। जो नीचे वाली 5 पड़ी है वो नहीं छेड़ा, सर और जी वो होल्ड है मेरी। ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सच बताऊं मैं निकल गया मार्केट से। अच्छा, आप कह रहे हैं ये 30 को होल्ड कर जाएगा? मुझे लग रहा है क्योंकि ये एक कैंडल नहीं पड़ी यहाँ पे, तकरीबन 1 आवर पे तकरीबन 7 कैंडल्स पड़ी हुई हैं। और सर देखे मैं निशान भी बताता हूँ। आज मैंने आपको ओपनली बताया, अभी क्लोजिंग में टाइम है, ठीक है? जी 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 और मार्केट की क्लोजिंग जी। आज 36 से नीचे हो गई, हाँ जी। ठीक है? तो भाई जी मार्केट ने नहीं रुकना ये नीचे जाने से। इसने चले देखिएगा, इसने कोई नहीं, बिल्कुल सही है, मैं निकल गया हूँ। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ ना, अब मैं क्या नहीं निकल करूँगा। ऊपर वाली ट्रेड्स तो मैं भी, लेकिन देखिए एक ट्रेड मैंने एक पूरा पैटर्न बनाया, उस जी जी। पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने वो ट्रेड को होल्ड किया हुआ है, जी ठीक जी है? जी जी। और डेली के जो डेली का साथ साथ प्रॉफिट होता है वो मैं कर रहा हूँ, जी जी लेकिन वो ट्रेड होल्ड इसलिए रखी हुई है कि अब अपनी और इस स्टडी के ऊपर जी जी। मेरी समझे कि और ग्रिप बढ़ जाएगी अगर मैं इसमें मेरा टीपी फिल होता है, नहीं ठीक है? इंशाल्लाह आप वो करें, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नो डाउट कि ये जाएगी नीचे, लेकिन ये है कि अच्छा, अभी अभी जो चीज है ना सर, मैं आपको बताता हूँ जी अभी क्या हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल को मार्केट अगर ये सीधी ब्रेक कर देती है ना, बिल्कुल सीधी, तो ये जी। मुझे पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। यानी हाँ, जो मतलब आप यही कह रहे हैं कि रुकेगी। वो देखे ना, रिजेक्शन तो ले लिया उसने वहां से। हाँ अगर हम देखें तो रिजेक्शन तो ले ली उसने, मतलब क्यों, 31 से, और ऊपर हाँ चली क्यों, गई है। उसकी रीजन क्या बस है? उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना। उसकी रीजन ये है कि ये आसान चीजें नहीं होती, यहाँ पे लोगों के ऑर्डर पड़े होते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है एक तरह का। जी इसके अलावा जी जी। ये ना सिर्फ ये चीज जो है, ये मदर बार इनसाइड बार है, ये अगर आप इसको प्रॉपर देखें तो इसमें 6-7 चीजें हैं। इस ये टूट सकती है, टूट भी जाएगी, लेकिन आसानी से नहीं टूटेगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। बस अब इन्होंने देखें बायर को समेट लिया अपने अंदर, ठीक हाँ है? हाँ जी ये हाँ जो जी। ऊपर से अभी मैं ग्रुप्स देख रहा था, हर तरफ 40-41 पे ना बाय कॉल आ रही थी, बाय कॉल, अच्छा ठीक है? और ठीक अब वो है। समेटे गए हैं, 28 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करा रहे हैं, जी 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 जी। ठीक है? चलें बिलाल भाई, इंशाल्लाह काफी टाइम हो गया है, मुझे एक छोटा टेक सा योर टाइम। काम भी है, मैं बेसिकली जाना चाह थैंक रहा यू था। वंस अगेन। यकीन बहुत माने, थैंक यू। लेकिन यकीन माने आप यानी ट्रेड यानी बैठने पर मुझे भी एक ट्रेड मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मेरा भी कुछ शुक्र। कुछ थोड़ा बहुत लेकिन फायदा हो ऑल गया। ऑल ऑल थैंक्स टू यू कि आज आपने जितना प्यारा, जितना क्लियर इस डाटे को समझाया। मैं यही चाहूंगा कि आप इसी तरह एनएफपी भी बैठ के हमारे साथ डाटा कराएं सबको। एनएफपी फ्राइडे को है ना सर? जी 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 जी। चले इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा जरूर। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर, थैंक यू डन। एवरीवन। हर ओके। बंदे का शुक्रिया। फिर भी मैं हैरान हूँ कि हम 2 बंदों को 15 बंदे फिर भी सुन रहे हैं सर, बड़ी बात है। नहीं सर, अच्छा है कि कोई किसी का इंटरेस्ट है, कोई इस चीज से अर्न कर जाएगा या कुछ सीख जाएगा, तो जी सर जी जी। खुशी है। निशान भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत, जितना आप मेहनत कर रहे हो, बिलीव करें, सलूट है आपको। बहुत थैंक्स अ लॉर्ड मतलब भाई, बहुत आप अच्छा लगता सबका है। भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह मिलेंगे कल।
रात को 10 बजे, ठीक है? थैंक्स अ डन, लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट थैंक यू, राजा थैंक उस्मान, यू, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।